अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था लॉजिक क्या होती है, इंडक्शन, डिडक्शन और स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एक टेबल सा बना हुआ है, इसमें हमारे पास सिंबल्स हैं। ये हमारे पास जो सिंबल होता है ये होता है नॉट का सिंबल होता है इस तरह। एंड का होता है उल्टा वी, और का ये होता है वी की तरह। और हमारे पास एरो, ये मतलब लाइन और आगे एक एरो लगा हुआ है। इफ़ देन इम्प्लाइज का ये हमारे पास एरो होता है, और अगर दोनों तरफ एरो है तो वो होता है इज़ इक्वल टू इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इसे इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कहते हैं या इज़ इक्वल टू भी कहते हैं। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, हम पी और क्यू कोई से भी मतलब हमारे पास है, ये इसमें ना हम पी और क्यू ही यूज़ करते हैं। अच्छा, पी हमारे पास अगर ये आ गया तो नॉट का मतलब क्या है, इसे क्या पढ़ेंगे, नॉट पी या निगेशन पी। पी के साथ ये साइन आ गया है या क्यू के साथ ये साइन आ गया है तो क्या पढ़ेंगे, नॉट पी निगेशन ऑफ पी। फिर पी और क्यू के दरमियान ये साइन है तो पढ़ेंगे पी एंड क्यू। पी और क्यू के दरमियान ये साइन है तो पी और क्यू। फिर है इफ़ पी देन क्यू, ये पी और गोज़ टू क्यू है ना। इफ़ पी देन क्यू या पी इम्प्लाइज क्यू। फिर है ये पी और ये दोनों तरफ एरो है क्यू। पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू या पी इज़ इक्वल एंड टू क्यू। आगे ये यूज़ हो रहे हैं, इनका हम यूज़ भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है निगेशन क्या होता है। निगेशन हमारे पास क्या होता है, इफ़ पी इज़ अ स्टेटमेंट, अगर कोई भी हमारे पास पी एक स्टेटमेंट है, इट्स निगेशन इज़ डिनोटेड बाय ये। अगर पी के साथ हमने निगेशन लगानी है तो वो इस तरह डिनोट हम करते हैं, उसे पढ़ते हैं नॉट पी या निगेशन पी। इट फॉलो इट फॉलोज़ फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट पी इज़ ट्रू। अगर हमारे पास है कि अगर पी ट्रू है, ये देखें ना, अगर पी हमारे पास क्या है, ट्रू, और उसके साथ निगेशन अगर हम लगा दें, अगले स्टेप में निगेशन इस पी के साथ लगानी है तो ट्रू फॉल्स में चेंज हो जाएगा। अगर फॉल्स है और निगेशन पी करना है तो वो ट्रू हो जाएगा, मतलब उल्ट हो जाता है। अगर निगेशन लगाएंगे, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास निगेशन। फिर है हमारे पास कंजंक्शन के बारे में क्या होता है, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज सिम्बॉलिकली रिटन एज, ये पी और क्यू, पी एंड क्यू, ये एंड का साइन है, ये इस तरह से हमारे पास होता है रिटर्न। और इसका टेबल फिर आगे है, उसको हम देखते हैं। अ कंजंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कंजंक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, अगर पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो जस्ट तब हमारे पास आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। वैसे हमारे पास वो क्या होगा, फॉल्स होगा। टेबल देखते हैं इसका। ये हमारे पास है पी क्यू, और हमने पी एंड क्यू देखना है। ठीक है, हमारे पास हम इसको ना अपने सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में लिखना होता है। पहले दो ट्रू होते हैं, फिर दो फॉल्स होते हैं। हाँ, ये हमने टेबल खुद बनाना होता है। पी और क्यू हमने खुद लिखना होता है, पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स। फिर क्यू में कैसे लिखते हैं, पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स हम लिखते हैं। ये आपने इनकी सीक्वेंस याद करनी है। अब कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, जब दोनों आंसर हमारे पास क्या होंगे, ट्रू होंगे। जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। ये भी अगर पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, जस्ट तब हमारे पास आंसर में वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स ही आएगा। देखें, ट्रू 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 आया है। अब इस ट्रू के साथ फॉल्स है तो फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स। जस्ट ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। फिर हमारे पास है डिसजंक्शन क्या होता है। द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज सिम्बॉलिकली रिटर्न एज पी और क्यू। हमारे पास ये और का साइन है। द डिसजंक्शन पी और क्यू इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। डिसजंक्शन अब क्या होता है, डिसजंक्शन ये होता है कि अगर एक स्टेटमेंट भी, अगर एक साइड भी वो ट्रू है ना, तो बस आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तब वो फॉल्स होगा। ठीक है, अब आपने डिफरेंस इनके याद रखने हैं। कंजंक्शन में क्या था कि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, लेकिन डिसजंक्शन क्या कह रहा है कि खैर है कि अगर आपके पास एक भी ट्रू आ गया है ना, दोनों ट्रू होंगे तो वो तो ट्रू ही होगा। अगर एक भी ट्रू आ गया है तो ट्रू है। फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। इसका टेबल देखें, पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है तो ट्रू है। अब ट्रू फॉल्स, एक मतलब ट्रू स्टेटमेंट आ गई है तो आंसर भी ट्रू आ गया। फिर है फॉल्स ट्रू, ट्रू तो आ गया है ना, ट्रू। अब फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तब वो फॉल्स होगा। ये डिसजंक्शन कह रहा है। फिर है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल।
A compound statement of the form P then Q जिस तरह लिखते हैं, also written as P implies Q is called a conditional or an implication. इसको हम कहते हैं, अब उसमें जो पहला पी होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं या हाइपोथेसिस कहते हैं, या अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। क्यू को क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट कहते हैं या कंक्लूजन कहते हैं। ये पी इम्प्लाइज क्यू में कह रहे हैं कि जो पहला होता है पी वो क्या होता है, एंटीसीडेंट, क्यू क्या होता है, कंसीक्वेंट होता है। इनके दूसरा नाम भी है, वो भी याद रखना है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू। वो कह रहे हैं कि अगर पहला, ये एंटीसीडेंट पहला होता है ना, ये देखें एंटीसीडेंट कौन सा होगा, पी पहला है हमारे पास। वो कह रहे हैं कंडीशन स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी, जब पहला हमारे पास क्या होगा, ट्रू, एट द कंसीक्वेंट इज फॉल्स। जब आपके पास पी आपके पास ट्रू होगा और क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। इन ऑल अदर केसेस कंडीशन इज ट्रू, बाकी सब में वो क्या होगा, आपके पास वो ट्रू होगा। अगर पहला आपके पास क्या है, ट्रू, और दूसरा आपके पास है फॉल्स, तो तब वो क्या होगा, फॉल्स होगा। बाकी दो जैसे आ जाए, फॉल्स फॉल्स आ जाए, ट्रू ट्रू आ जाए, फॉल्स ट्रू आ जाए, वो आपके पास ट्रू ही होगा। सिर्फ इस कंडीशन में आपके पास वो फॉल्स होगा। देखें वो क्या कह रहे हैं, पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो वो ट्रू होगा। अब वो क्या कहा था, पहला एंटीसीडेंट ट्रू होगा और कंसीक्वेंट फॉल्स होगा, तो तब ये फॉल्स होगा। बाकी अदरवाइज हर स्टेटमेंट में वो ट्रू ही रहेगा। अगर पहले फॉल्स फिर ट्रू तो ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स तो वो ट्रू है। ये आपने टेबल अच्छे से जहन में रखने हैं कि ये इनकी क्या कंडीशंस थी, तब आपके अगर क्वेश्चन आ जाएँ तो आप उनको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। इम्प्लीकेशन हो गया है। अब हमने देखना है बाई कंडीशनल पी और ये वाला पी क्यू, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको हम पढ़ते हैं ये वाला। द स्टेटमेंट P implies Q and Q implies P is shortly written as P if and only if Q. इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू को हम कैसे हम लिखते हैं कि वो पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है और क्यू पी को इम्प्लाई कर रहा है, ये इसको और ये इसको एक दूसरे को वो कर रहे हैं, तो होगा बाय कंडीशनल इक्वलेंस। होता इसको हम कहते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, पी इफ़ क्यू, इफ़ स्टैंड फॉर इफ़ एंड ओनली इफ़, आई डबल एफ इफ़ किसको रिप्रेजेंट करता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ को। वी ड्रा, इसका ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं। इसको हम देखते हैं कि ये आपके पास कैसे, इट अपीयर दैट पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इज़ ट्रू ओनली, वो कब सिर्फ ट्रू होगा, जब बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू, या बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर फॉल्स। जब वो ट्रू ट्रू होगा तो तब वो क्या होगा, ट्रू। जब या वो फॉल्स फॉल्स होगा, बोथ स्टेटमेंट्स पी एंड, जब फॉल्स फॉल्स होगा तब वो ट्रू होगा, अदरवाइज आपके पास वो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। सबसे पहले हम देखते हैं पी और क्यू का हमने लेना है, दोनों ट्रू दो फॉल्स। क्यू में क्या लेते हैं, पहला ट्रू फॉल्स फिर ट्रू और फिर फॉल्स लेते हैं। अब पी पहले हमने क्या करना है कि इस पी इम्प्लाइज क्यू को मालूम करने से पहले पहले हमने पी इफ़ एंड ओनली क्यू को करने से पहले पहले पी इम्प्लाइज क्यू, क्योंकि पी क्यू पे जा रहा है और फिर क्यू पी पे जाएगा, तो तब इन दोनों को देख के हमने ये वाला आंसर बताना है, ठीक है। तो पी इम्प्लाइज क्यू, अभी हमने देखा था कि ये हमारे पास कैसे होगा, कि अगर आपके पास, अभी हमने ये पढ़ा था ये पीछे, कि ये आपके पास अगर पहला एंटीसीडेंट ट्रू होगा, कंसीक्वेंट फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे। तो देखें अगर पी इम्प्लाइज क्यू में देखें, ये पी है और ये क्यू है। अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे ट्रू हैं, ठीक है। इसी तरह अब है क्यू इम्प्लाइज पी, बात तो वही है, जस्ट क्यू की वैल्यू पहले आ गई है और पी की बाद में आ गई। अगर क्यू में पहले ट्रू है और फिर फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। अब अगर क्यू इम्प्लाइज पी का मैं इधर आपको बना देती हूँ, क्या था, ट्रू, और ये क्यू है ना, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, दो ट्रू थे और दो फॉल्स थे। ये क्यू है, ये पी है, इसी तरह दिया हुआ है, क्यू पहले लिख दिया है, पी बाद में लिख दिया है। इस इम्प्लाइज की कंडीशन क्या होती है, अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे। देखिए इसी तरह लिखा हुआ है कि अगर सिर्फ पहले ट्रू और फिर फॉल्स हो तो वो फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू, इसी तरह लिखा हुआ है। अब जो पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू है, इन दोनों को देख के हमने इसका आंसर बताना है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि या दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों तो वो ट्रू होंगे, अदरवाइज़ वो क्या होगा, वो आपके पास फॉल्स होगा। अब देखें ट्रू ट्रू ट्रू, अगर एक भी मतलब वो डिफरेंस है, मतलब एक फॉल्स एक ट्रू है तो वो फॉल्स होगा। ये ट्रू फॉल्स
फॉल्स होगा। ये देखें, जब दोनों सेम होंगे तो तब आपके पास वो क्या होगा, वो ट्रू आएगा, बाकी वैसे वो क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, 6 वाला, कंडीशनल रिलेटेड विद आ गिवन कंडीशनल्स के पी और क्यू हमारे पास एक स्टेटमेंट्स हैं, एंड पी इम्प्लाइज क्यू बी द गिवन कंडीशनल, क्यू इम्प्लाइज पी इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, कि अगर क्यू पहले आ गया और पी बाद में आया तो वो कन्वर्स है, उल्ट है ना, मतलब किसका उल्टा है, पी इम्प्लाइज क्यू का ये उल्टा है, क्यू इम्प्लाइज पी। अगर है निगेशन पी, इसे नॉट पी भी पढ़ते हैं, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू इज द इनवर्स ऑफ पी एंड क्यू। इनवर्स है, उल्ट है, निगेशन पी किसका उल्ट होता है, पी का होता है, और निगेशन क्यू किसका उल्ट होता है, क्यू का होता है। तो ये वही बात आ गई, ये आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। फिर थर्ड है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी इज द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। अब देखें कंट्रा पॉजिटिव क्यों है, कंट्रा पॉजिटिव, एक तो आपके पास ये क्या है, इसकी जगह चेंज है, पहले पी होता है फिर क्यू होता है, और दूसरा आपके पास निगेशन पी, ये देखें क्या था, ये कन्वर्स और इन्वर्स का मिला के कंट्रा पॉजिटिव होता है। एक कन्वर्स तो है कि इसकी जगह जब चेंज होगी, मतलब पी पहले आएगा क्यू बाद में आएगा। इन्वर्स क्या होगा, जब निगेशन क्यू है तो खाली क्यू आएगा, और निगेशन पी है तो खाली पी आएगा। तो कंट्रा पॉजिटिव इसको कहते हैं कि अब पी पहले आ गया, क्यू बाद में आ गया, और इनके निगेशन हट गया, तो ये कंट्रा पॉजिटिव हो गया हमारे पास। अब इन सारे को देख के हम देखते हैं, हमें ये एक टेबल दिया हुआ है, इसको समझते हैं। पी क्या है, दोनों ट्रू, फिर 2 फॉल्स, क्यू है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर निगेशन पी का मतलब क्या होता है, निगेशन पी होता है उल्ट होता है, नॉट है, अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स होगा। पी को देखें, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। क्यू निगेशन क्यू में भी इसी तरह होगा। अब ये क्यू को देखें, ट्रू है तो ये देखें, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ये ट्रू आ गया आपके पास। पी इम्प्लाइज क्यू, अब पी और क्यू को देखना है। इम्प्लाइज में क्या था, अगर सिर्फ पहले ट्रू है और फिर फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। ये पी है और ये क्यू है, अब ये ट्रू है और फॉल्स है तो ये सिर्फ फॉल्स होगा, बाकी सब में वो ट्रू होगा। अब क्यू इनवर्स पी में मैंने अभी आपको बताया है, क्यू इम्प्लाइज पी में देखें कि अगर क्यू पहले आ जाए पी बाद में आए तो कंडीशन वही है इम्प्लाइज की कि पहले ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स होगा। तो इसमें भी ये देखें, इसमें ट्रू है और ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, बाकी ये सारा ट्रू है। निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। अब इन निगेशन पी और निगेशन क्यू को देखें, इम्प्लाइज की जस्ट कंडीशन याद रखनी है कि सिर्फ पहले ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इसमें पहले ट्रू है और फिर फॉल्स है तो ये आपके पास फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू हैं। अब निगेशन पी, सॉरी ये वाला निगेशन ये मैंने आपको बताना था, ट्रू है फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, बाकी सब कंडीशन में वो ट्रू होगा। अब निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, निगेशन क्यू अगर पहले लिखें, निगेशन इधर मैं आपको बताती हूँ, निगेशन क्यू क्या है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, और निगेशन क्यू आ गया, और निगेशन पी है फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। कंडीशन क्या थी, अगर पहला ट्रू है फॉल्स है तो ये क्या होगा, फॉल्स, बाकी सब में वो ट्रू होगा। तो इसमें वही बात है कि ये फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। तो बस आपको इम्प्लाइज की कंडीशन याद होनी चाहिए। टेबल बहुत इजी है, समझ के आपने करने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि हमने ट्रुथ टेबल कैसे बनाने हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा है निगेशन का, देखा है कंजंक्शन देखा है, एक तो हमने इसके ये लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे हैं, कंजंक्शन में कैसे वो यूज़ होगा। फिर हमने देखा है डिसजंक्शन क्या होता है, एम्प्लीकेशन और कंडीशनल क्या होता है, बाई कंडीशनल क्या होता है, और इसके ये जो कंडीशनल्स के ये आपके पास हैं, ये इसका हमने टेबल देखा है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब सीखा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इनको इनकी जो कंडीशंस है ना कि वो ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा, जस्ट आप वो याद रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।